नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू गेट एडमिशन इन बीएचयू। अगर सही कहें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे लें, इस पे हमारी आज पूरा फोकस रहेगी। मेन मुद्दा रहेगा, सेंटर में रहेगा बीएचयू। देखिए साथियों, अगर आप बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अभी वर्तमान सिनेरियो ऐसा है कि आपके पास सीयूटी पीजी एक हथियार है। इसी के थ्रू आप बीएचयू में एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं आपको पुनः ध्यान दिला दूं कि ये सीयूटी पीजी यूजी से रिलेटेड। अब पीएचडी में एडमिशन लेना है तो सीयूटी थोड़ी देंगे। देखिए, अगर आप पीजी में एडमिशन लेना है, सीयूटी पीजी है ना, सीयूटी पीजी, तो आप सीयूटी पीजी देंगे। बीएचयू में अगर एडमिशन लेना है पीजी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन आपको करना है तो। और यदि आप यूजी कोर्सेज करेंगे तो सीयूटी यूजी अंडर ग्रेजुएट होता है। आपको बीए करना है, बीएससी करना है, बीकॉम करना है, इस टाइप के अगर कुछ चीजें करना है, इसके इक्विवेलेंट कुछ करना है तो आप सीयूटी यूजी का फॉर्म भरेंगे। ये अभी नहीं आया है। सीयूटी पीजी जो है, सीयूटी पीजी जो है अभी वर्तमान समय में, अभी 2025 के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। आज डेट है 24 जनवरी। तो 2 जनवरी को फॉर्म आया था, है ना। तो ये पूरा आप एक महीना आपके पास लगभग है, 1 मंथ। एक महीना में आप फॉर्म भर सकते हैं। किसका? सीयूटी पीजी का। सीयूटी पीजी भरेंगे फॉर्म। आपका पहले काम क्या है? सीयूटी पीजी फॉर्म भरना। और आफ्टर डेट आप प्रिपरेशन करेंगे। आपका जो भी सब्जेक्ट है, जो भी सिलेबस आप डाउनलोड करेंगे वेबसाइट से, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उस तरह से आपको डाउनलोड करना है और उसमें जो जो बातें लिखी गई है उसको आपको पढ़ना है। आफ्टर डेट कुछ दिनों के बाद ये आपका एग्जाम सिटी ये सब जो हल्ला होने लगेगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको भांति भांति के नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बीएचयू के लिए खासकर तो पक्का ही मिलेगा। आगे देखिए, अब इन्होंने ये कहा है कि हम मार्च में, है ना, मिड मार्च में, तो 15 मार्च मान लेते हैं, इन्होंने घोषित कर दिया है। तो 13 से लेकर के आगे इन्होंने डेट दी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा नोटिफिकेशन की कब से कब सिटी होगा, उसके बाद आपका एग्जाम कब होने वाला है, एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब भरे जाएंगे, है ना। आप जब भी इस वीडियो को देखें तो आप जरूर चेक करें वेबसाइट पे जाके, क्योंकि ये जो डेट दिया गया है ये बढ़ भी सकता है ना, निश्चित ही ये बढ़ भी सकता है। तो इन्होंने अभी फाइनल दिया। और आमतौर पे एनटीए जो फॉर्म ये लाता है एप्लीकेशन फॉर्म, तो एक दो बार इसका डेट एक्सटेंड होता है। तो आप चेक जरूर कीजिएगा अगर आप इस समय के बाहर हैं तो। वेबसाइट पर चेक करना है, सीयूटी पीजी एनटीए ऐसा कुछ लिखेंगे तो आ जाएगा। मतलब भांति भांति की चीजें हैं, अलग अलग चीजें। मैं जैसे बताऊंगा वैसे आप चेक करेंगे, वैसे भी आपका हो जाएगा। तो हाउ टू गेट एडमिशन इन बीएचयू। और यहाँ जो हमने जितने यूनिवर्सिटी का नाम लिखा है, सारे यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं, है कि नहीं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ेंगे, वहां आपको एडमिशन लेना है, तो अभी आप 40 यूनिवर्सिटीज के अप्रोक्स यहाँ पे सीयूटी पीजी में यूनिवर्सिटी शामिल हो चुकी है। 40 से ज्यादा यूनिवर्सिटी, है ना। तो आप ये देखिए कि हम 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी बोले हैं, ऐसे तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है, स्टेट यूनिवर्सिटी भांति भांति के हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। लेकिन 40 अभी टोटल अगर हम देखें तो 56 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उसमें से 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी शामिल हुई। कुछ तो शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि इंदिरा गांधी जो ये इग्नू का नाम सुनते हैं वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बट वो ओपन है, तो इसलिए ये तो इसमें नहीं है। तो अगर आप देखें बीएचयू में आपको एडमिशन लेना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, जेएनयू में, एचसीयू में, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, इसी प्रकार से यूनिवर्सिटीज। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बात करें तो गुजरात है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड। सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार, है ना। तो साउथ बिहार में तो बहुत लोग जाना नहीं चाहते, पर वो भी अच्छा यूनिवर्सिटीज है, इसमें कोई शक नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी केरला है, तमिलनाडु है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब है, नेहरू है, सिक्किम है, बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ है। ऐसी भांति भांति के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आ गए हैं इस पोर्टल पे। तो आपका पहला काम ये होगा कि आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरे, है ना। इससे पहले अगर हम बात करें तो आप पहले एलिजिबिलिटी चेक करें। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, एलिजिबिलिटी चेक करना है, फिर आप एलिजिबल है एप्लीकेशन भर। एलिजिबिलिटी क्या होता है सर? एलिजिबिलिटी ये है, बीएचयू में अभी फिलहाल ऐसा है कि आप अगर बीए में आप पॉलिटिकल साइंस पढ़े हैं तो आप पीजी पॉलिटिकल साइंस से कर सकते हैं। अगर आपने यूजी में हिस्ट्री पढ़ा है, हिस्ट्री ऑनर्स किया है, तो आप हिस्ट्री में पीजी कर सकते हैं। अगर आप बीए में, है ना, बीए में कोई और सब्जेक्ट लिए हैं, ज्योग्राफी पढ़े हैं 3 साल हैं, और आप कहेंगे कि नहीं अब मेरा तो ज्योग्राफी में पीजी करें, तो बीएचयू नहीं देगा, बाकी सारी यूनिवर्सिटीज दे देती हैं लगभग। दूसरी बात, आपके कैटेगरी के आधार पे कुछ परसेंटेज फिक्स है कि इतना परसेंट तो आपका एटलीस्ट होना चाहिए, तब जाके आपका मार्क्स आएगा। तो बीए में कितना परसेंट आपका है, तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज अलग अलग बात रखी है।
सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात की बात करें तो वो तो कहा था कि बस पास होने चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, किसी भी यूनिवर्सिटी से पास किए हैं जो रिकॉग्नाइज्ड है, परसेंटेज कितना सा भी हो तो आप पॉलिटिकल साइंस में आपका एडमिशन हो जाएगा पीजी के लिए। तो इसी तरह से भांति भांति के एलिजिबिलिटी इन्होंने रखा है, तो आप एलिजिबिलिटी चेक करें, एप्लीकेशन फॉर्म भर दें, और इसका सिलेबस आप जो दिया है सिलेबस में, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना पढ़ाई करना शुरू करें, सिलेबस के अनुसार अपना पढ़ाई शुरू करिए, और एग्जाम के दिन आप एग्जाम दे दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। एग्जाम दे देना है आपको, और एग्जाम के बाद भांति भांति के नोटिफिकेशन आपको आएगा कि अभी बीएचयू में फिर से काउंसलिंग हो रहा है, यहाँ फिर से नहीं मतलब काउंसलिंग हो रहा है, और फिर यहाँ इस यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग हो रहा है, उस यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग हो रहा है, पूरा परंपरा स्टार्ट हो जाएगी। लगभग 1 महीना 2 महीना तक चलेगी, आपको करना है और आपका एडमिशन हो जाएगा। तो अगर आप परंपरा में शामिल नहीं होना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा दबा के, और उसके लिए क्या उपाय है, उसके लिए उपाय है कि आप ऐसे पढ़ने के लिए बढ़िया से अगर तैयारी करना चाहते हैं, इफेक्टिव लाना चाहते हैं, ऐसे तो पढ़ाई आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन चाहते हैं एक धार देना, तो आप कंटिन्यू ग्रुप से जुड़ सकते हैं। पेड क्लासेस चल रही है, पॉलिटिकल साइंस की लाइव क्लासेस चल रही है, तो नया बैच तो मैं कोई स्टार्ट नहीं कर रहा, पर आप इसी में जो अभी चल रहा है रनिंग बैच में, उसमें आप शामिल हो सकते हैं, आराम बैच में शामिल हो सकते हैं। 7 जनवरी को स्टार्ट हुआ है, और साथ ही साथ कुछ रिकॉर्डेड वीडियो है फाउंडेशन बैच का, वो सब आप देख लीजिएगा। और अगर बात करें कि अगर आप चाहते हैं अलग सब्जेक्ट के हैं, मैं पॉलिटिकल साइंस का मैं स्टूडेंट हूं तो लाइव चला रहा हूं, बाकी अलग अलग सब्जेक्ट का मैं मेंटरशिप करा रहा हूं, तो आप ये देख लीजिए यहाँ पे, अगर इस सारे सब्जेक्ट में से आपका है तो आप मेंटरशिप कर सकते हैं। बीएचयू में बीएड का स्पेशली ये चीजें होती है, तो बीएड का स्पेशली जो सीओक्यूपी 4 जो होता है, सीओक्यूपी 4, ये सीओक्यूपी 4 ही क्या है, बीएड के लिए कोड होता है, तो इस कोड से, तो अब ये बुक है आर गुप्ता का, तो ये भी अच्छा है। पर अगर आप ये सीओक्यूपी 4 आप एग्जाम अगर देना चाहते हैं, बीएड का अगर आप देना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ेंगे, मेंटरशिप ले लीजिए। मेंटरशिप में क्या होगा, ये सारे स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड हो जाएगा, भांति भांति के स्टडी मटेरियल, पीवाईक्यू, एमसीक्यूज, है ना, और लाइव क्लास सैटरडे को चलती है, जिसमें आपको थोड़ा पुश किया जाता है। जैसे आप नहीं पढ़ते तो हमारे पास ओटीपी आ जाता है, फिर मैं आपको फोन कर लेता हूँ, काहे नहीं पढ़ रहे हो भाई, तो ऐसे पढ़ाई थोड़ा सा इफेक्टिव हो पाता है। तो वो हर सैटरडे को लाइव क्लास होता है, आपको कोई भी डाउट्स होगा तो आप डायरेक्ट कन्वर्सेशन कर सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज हो सकता है, डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं आप, नंबर नोट कर सकते हैं 9525890277, है ना। ये इस नंबर पे आप कनेक्ट करके जो भी आपका आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ही ज्यादा अच्छा रहेगा, विचार कर लीजिए। भांति भांति की वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, वो आप देख सकते हैं। तो मेंटरशिप में ज्वाइन हो सकते हैं अगर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर यहाँ मेंटरशिप है तो, और पॉलिटिकल साइंस का है तो पक्का ही ज्वाइन कीजिए, इसमें कहीं से कहीं तक कोई शक नहीं होता है। बीएचयू में अगर आपको एडमिशन लेना है तो ये सारे पैटर्न फॉलो करना है, एलिजिबिलिटी वगैरह चेक करना है। मैं स्क्रीन रिकॉर्डर लगा रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिखेगा, और भांति भांति की एलिजिबिलिटी है उन्होंने रखा है, तो उसको आपको फॉलो करते चलना होगा। तो देखिएगा स्क्रीन पे, आप सीधा ही लिख दीजिए सीयूटी पीजी और सर्च कर दीजिए तो आ जाएगा एनटीए का कोई ना कोई वेबसाइट, कोई ना कोई नहीं आएगा, मतलब ये सामने आएगा, उस पर हम लोग को ध्यान देना है, क्योंकि कोई आ जाएगा तो कैसे काम चलेगा आपका, ये प्रॉपर वेबसाइट खोलना चाहिए, है ना। तो पिछले साल तो ऐसा होता था कि सीयूटी पीजी जब लिखते थे सीयूटी पीजी 24 तो प्रॉपर खुल के आता था, अभी ये इस तरह से आ रहा है वेबसाइट, है ना। आप यहाँ देख पा रहे होंगे सीयूटी पीजी के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लिखा है, यूजी लिखा है, एनटीए एग्जाम लिखा है, और यहाँ देखिए यहाँ कॉर्नर पे आपको यहाँ 2025 इसमें लिखा हुआ आ जाएगा, तो इससे आप इसको पकड़ सकते हैं कि हाँ यही ये वाला है, देखिए यहाँ 25 लिखा हुआ है। तो ऐसे में इसको आपको क्लिक करके खोल देना है। जैसे आप इसको खोलेंगे तो इसमें आपको अलग अलग सेक्शंस खुलेंगे, तो उसको मैं दिखा देता हूं। आप इसको जो यूनिवर्सिटीज का वेबसाइट है आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ चल रहा है 2005 ऊपर लाल से चल रहा है कि यहाँ विंडो ओपन है, तो आप यहाँ फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ भर सकते हैं। दूसरी बात अगर देखें तो इसको क्लिक करेंगे 2025 जो लिखा है, तो यहीं से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। तो अगर आप नहीं भरे होंगे तो आप यहाँ से जरूर भरिए, यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन दिया है, बाकी आप अगर कर चुके हैं तो यहाँ से लॉगिन कीजिएगा बार बार, तो ये चीजें आप कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। ये कहाँ से मिला होगा, ये कहाँ से मिला है, तो ये मिला है यहाँ पे क्लिक करने से, ये वाला पोर्टल पे क्लिक करने से, ठीक है। आगे हम देखते हैं जो 3 डॉट्स हैं वहां पे अब हम बात करेंगे। ये जो मेनू है इसका 3 डॉट्स, तो यहाँ देखिए जैसे आप यहाँ आते हैं तो आपको क्या क्या मिलता है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ जाएगा सीयूटी से रिलेटेड एनटीए के द्वारा,
कुछ क्वेश्चन एंड आंसर से रिलेटेड बातें इसमें है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डाउनलोड्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद यूनिवर्सिटीज मिल जाएगा। अगर इसको आप क्लिक कर दें यूनिवर्सिटीज को, तो जितनी सारी यूनिवर्सिटीज अब तक इसमें शामिल हो चुकी है ना, जनरली 4 टाइप्स की यूनिवर्सिटीज होती है अपने देश में, वो सारे यूनिवर्सिटीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटीज, BHU, भांति भांति की यूनिवर्सिटीज आपको यहाँ पे है। तो सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जितनी सारे हैं यहाँ पे आपको दिख रही हैं, जो CUT-PG से रिलेटेड इसमें जुड़ गई हैं। और स्टेट यूनिवर्सिटीज है, डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटीज यहाँ पे। हम खास तौर पे BHU की बात करेंगे, तो इसको जब हम पहले ही आते हैं तो 3 नंबर पे BHU अभी दिख रहा है। तो इसको आप खोलेंगे तब देखिए यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, गौर कीजिएगा। यहाँ पे है आपका डिग्री, ठीक है, और यह है जो प्रोग्राम है, कोर्स है, ऑफर जो आपको किया जा रहा है वो है। फिर टेस्ट पेपर का कोड क्या है, ये जो मैं बताया था ना, अगर BHU से आपको B.Ed करना है तो ये कोड का पेपर आपको देना पड़ेगा। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने लिख दिया है। तो अब देखिए, अगर आपको मास्टर ऑफ साइंस करना है तो ये जो एलिजिबिलिटी है वो फुलफिल आपको होना चाहिए, है ना। ये एलिजिबिलिटी आपको फुलफिल होना चाहिए। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो हर किसी का इसी प्रकार से यहाँ पे लिख दी गई है। तो अलग अलग प्रकार के कोर्सेज हैं, आपका इसमें जो है आप उसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, है ना। बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा ही जरूरी है। अगर आप गलत करते हैं तो फिर आपका एडमिशन ही नहीं हो पाएगा। देखिए, अगर 4 भी आ गया है, COQP4 आ गया है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है, बैचलर डिग्री, है ना, एंड और इन मास्टर डिग्री। आपके पास बैचलर हो या मास्टर हो दोनों ठीक है। उसके बाद उन्होंने लिख दिया है कि 50% एंड मार्क्स आपका होना चाहिए, है ना, आइदर ऑफ द डिग्री, मतलब BA में या फिर MA में आपको ये इतना मार्क्स होने चाहिए COQP4 के लिए। और उन्होंने लिख दिया है ना, और उन्होंने क्या लिख दिया है, बैचलर डिग्री नहीं, अब और लिखा, मतलब अब देख रहे हैं एग्जाम जब हम देने जाते हैं, क्वेश्चन आता है और उसमें अथवा लिखा रहता है या और लिखा रहता है, तो उसमें क्या होता था, या ऊपर वाला बनाइए या नीचे वाला बनाइए, कोई एक बनाइए, तो आपको एक ही फुलफिल करना है। अगर आप BA किए हैं, मतलब BA और 8 सब्जेक्ट से हैं, तो आपको ये वाला फुलफिल करना है। अगर आप ये इंजीनियरिंग वगैरह किए हैं तो ये फुलफिल करना है ना। ये नहीं कि सब फुलफिल, अब कैसे सब करेंगे। आप मान लो कि आप पॉलिटिकल साइंस से किए हैं, इकोनॉमिक्स से किए हैं, हिस्ट्री से किए हैं, तो वो तो वही करेंगे ना। अभी यहाँ जैसे इंजीनियरिंग आ गया तो समझिए आपका ये नहीं है। तो इसी को आप भांति भांति से जो दिया गया है उसको आप पढ़ लेंगे तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। तो समझ सकते हैं आप इसको। और इसी तरह से और अगर हम देखें तो अलग अलग प्रकार के जो यूनिवर्सिटीज हैं, सॉरी माफी चाहूंगा, अलग अलग प्रकार के जो कोर्सेज हैं उसमें अलग अलग प्रकार की इसमें एलिजिबिलिटी उन्होंने लिख रखा है। तो इसको भली भांति आपको देखना है। ये एलिजिबिलिटी आपका, पहली बात तो एलिजिबिलिटी चेक करना है, ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको एकदम स्पष्ट रूप से होना चाहिए। COQP जो 18 है वो है पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो अगर हम देखना चाहें COQP 18, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे है ना सीधा क्या लिखा है, बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री। COQP 18 क्या है, पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स, है ना, बैचलर ऑफ आर्ट्स ये क्या होता है, BA होता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री स्कोरिंग ए मिनिमम, है ना, एग्रीगेटेड ऑफ 50% मार्क्स विथ पॉलिटिकल साइंस एज अ मेजर सब्जेक्ट स्टडी इन ऑल द 3-4 ईयर्स। 3 या 4 साल पढ़े हैं तब होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम तो सर 2 साल पढ़े हैं, ऐसे नहीं चलेगा। पूरा 3 या 4 साल आपको पढ़ना होगा। जो ऑनर्स होता है ना वो आपका होना चाहिए, तब जाके काम होगा, है ना। तो इस चीजों को आप देखिए। तो इस तरह से आपने देख लिया, एलिजिबिलिटी आपको यहाँ चेक कर लेना है। अब हम चलते हैं कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस या ये जो पेपर कोड करना है तो फिर आप आगे क्या करेंगे। तो ये मेनू पे जाएंगे, उसके बाद हम टेस्ट पेपर या सिलेबस में जाएंगे। टेस्ट पेपर में भी है, सिलेबस में, दोनों जगह से आप कुछ देख सकते हैं। टेस्ट पेपर में आपको दिखेगा फलना फलना टेस्ट है, यहाँ पे एग्जाम किस किस में CUT-PG जो है किस किस टेस्ट पेपर कंडक्ट कर रही है। अब यहाँ पे आप जाइए तो आपको सीधा सा यहाँ दिख जाएगा, पहले आपको यहाँ दिख रहा है कॉमन सब्जेक्ट, तो लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है कॉमन सब्जेक्ट। लेकिन B.Ed वगैरह यहीं पे है, योगा भी इसमें आप देख पा रहे हैं। और अगर हम बात करें तो COQP3 यहाँ पे है, COQP4 है, B.Ed ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, है ना। तो आपको अगर मेंटरशिप चाहिए तो इसका आपको मिल जाएगा स्टडी मटेरियल वगैरह पर, जो सिलेबस दिया है ना यहाँ से डाउनलोड करेंगे, जैसे उस पर क्लिक करेंगे सिलेबस आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, देखिएगा, है ना। यहाँ पे जैसे आप क्लिक कर लीजिए इसको, COQP04 जो दिया हुआ है, जैसे इसको आप क्लिक कर लीजिएगा तो आपका ये डाउनलोड हो जाएगा सिलेबस, है ना। और उसके बाद ये खुल जाएगा, जिसमें से आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे क्या है, सिलेबस आपसे यही है कि आपसे पूछेंगे 75 क्वेश्चन, उसी 75 क्वेश्चन को बनाना है, उसी से आपका
जो भी स्कोर आएगा उसके आधार पे एडमिशन होगा। अगर आप मेरिट बना पाते हैं तो एडमिशन होगा। क्या क्या पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी। मतलब मुझे क्या लगता है कि एनटीए के जो लोग हैं ना, गजा फूक के बैठे हैं। अब बताओ भाई, केवल आप हिस्ट्री लिख दीजिए, क्या पढ़ोगे आप? हिस्ट्री क्या होता है? इतना छोटा होता है। पीएचडी वाले भी पढ़ते हैं, एसएससी वाले भी करते हैं, पीजी और बीए सब, मतलब खाली हिस्ट्री क्या मतलब है? अब पॉलिटिकल साइंस रख दिए तो क्या पता चलेगा? आप इंडियन पॉलिटी पूछ रहे हैं कि थियरी से पूछने वाले हैं, फॉरेन पॉलिसी पूछ रहे हैं, कुछ तो लिखो कि हाँ इसमें हम पॉलिटिकल साइंस में पूछने वाले हैं ना, सीधा सब्जेक्ट। तो इसीलिए दुविधा हो जाती है। तो आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी ही, है ना। इस प्रकार की जो बुक्स हैं वो आप बाई कर सकते हैं। आप हमसे कनेक्ट करेंगे तो भांति भांति के पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। ऐसे तो आप इसको खरीदेंगे तो केवल यही खरीदेंगे, आप ये खरीद भी सकते हैं, इससे भी आपका काम हो सकता है ना। बाकी अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो आपको अलग अलग गाइडेंस हो जाएगा, यूनिवर्सिटी सपोर्ट आपको बहुत सारा मिल जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि आपको भांति भांति के पीडीएफ, है ना, क्या ही है, तो इससे भी बेहतर बेहतर और आपको पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। ये भी आपको कंसीडर किया है तो है ही मेरे पास, है ना। तो ये हो सकता है। आगे और देखें कि और सब्जेक्ट का, तो ये सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे ये पूरा दिया हुआ है, जो आपका सब्जेक्ट रहेगा आप वो डाउनलोड करेंगे और उसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे। पॉलिटिकल साइंस का है तो पॉलिटिकल साइंस में तो 8 सेक्शन उन्होंने दिया है, आईपीटी, डब्ल्यूपीटी, इस तरह से आईआर वगैरह सब है, 8 सेक्शन है, तो उसका प्रॉपर आपको क्लास चल रही है। आगे देखिए, आगे एलिजिबिलिटी आपको मैंने दिखा दिया, सिलेबस यहीं से आपको डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद कुछ नहीं करना है। टॉपिक आप एकदम पढ़ते चलिए दमदार तरीके से, और ऐसा पढ़िए कि आप जब एग्जाम हॉल में आप जाएं तो बढ़िया स्कोर आ जाए, है ना। सर देखिए, ये जो आप एग्जाम दीजिएगा उसमें 75 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये 75 क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के है। एक गलती करेंगे 1 नंबर कट जाएगा, लेकिन अगर सही करेंगे 4 नंबर मिलेगा। इसको अगर सीधा ही कर ले तो 300 नंबर हो जाएगा। अब बीएचयू में कटअप कितनी जाएगी, है ना। तो बीएचयू में कटअप कितनी, लास्ट में कितना जाएगा वो तो अलग बात है, लेकिन शुरू में बड़ा सांसें फूलती है। हम अभी डेटा अगर देखें तो 2024 की है ना। मैं आपको बता दूं 232 मेन कैंपस का गया था, मेन कैंपस का, है ना। इसके अफिलिएटेड कॉलेज की बात मैं नहीं कर रहा, मेन कैंपस में 232 चला गया था मिनिमम कटअप फर्स्ट लिस्ट में। जिसका कम आया था सांसें फूलना शुरू किया, अरे मेरा होगा कि नहीं होगा। जिसका 200 पे है वो भी सोच रहा है होगा कि नहीं। तो अच्छा खासा कंपटीशन हो गया, धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है ना। अच्छा, बढ़ते बढ़ते ये 300 से पार नहीं जाएगा, ये भी बात है इंटरेस्टिंग। तो इतना गया था, उसके बाद ये धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ, तो धीरे धीरे ये कम होते गया, और आपको बिलीव नहीं होगा, ये तो नीचे इतना आ गया कि लड़कियों का एडमिशन तो 100 के आसपास आ गया था। पर अगर लड़का आप हैं तो 160 के आसपास आपका होना चाहिए। लड़कियों का इसलिए क्योंकि सीटें ज्यादा हैं लड़कियों की, बहुत सारे वुमेन्स अफिलिएटेड कॉलेज है, तो उसका वहां पे हो गया। मेन कैंपस में आपका 100 और 160 पे तो एकदम नहीं होगा, कतई नहीं होगा ये, है ना। तो अगर चाहते हैं स्टडी को धार देना और बढ़िया से तैयारी करना, तो आपको जुड़ सकते हैं, या खुद से कोशिश कीजिए पूरा प्रॉपर मेहनत करने के लिए। तो ये 232 पहला गया था। अगर जेएनयू की अगर बात कर लें, जेएनयू की बात कर लें तो यहाँ पे 200, है ना, 255 के पास चला गया था। फर्स्ट लिस्ट की बात कर रहे हैं, और इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज होता है ना। तो जो जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, वो सबका आमतौर पे आदमी बोल देता है। तो अगर मीड में देखें तो ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, बाकी कुछ लोगों का नीचे जाता है, जनरल का ऊपर जाता है। मिड की अगर हम बात करें तो इसके आसपास रहा था, है ना। इसी प्रकार से ड्यू की बात है, ड्यू क्या रहेगा, ड्यू ये और ये के बीच में रहेगा, है ना, बीच में रहेगा। अच्छा, इसकी अगर बात करें तो ये क्या होगा, बीएचयू से थोड़ा नीचे जा सकता है या उसके आसपास हो सकता है। अगर बीबीएयू की अगर बात करें तो बीबीयू की बात करें तो बीएचयू से नीचे जाएगा, है ना, हैदराबाद से भी नीचे जाता है। उसके बाद अगर नेहरू, सिक्किम, ये सब का देखें तो धीरे धीरे नीचे चले जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अरे ये तो हैदराबाद हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, है ना, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, ये सब का धीरे धीरे कम हो रहा है ना। और उसके बाद आप बहुत और नीचे जाएंगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है उड़ीसा का आ जाएगा। फिर इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइब यूनिवर्सिटीज, है ना, अमरकंटक में है, वो आ जाता है। मतलब धीरे धीरे नीचे चला जाता है। साउथ बिहार भी, है ना, CUSB साउथ बिहार, सेंट्रल साउथ बिहार, ये गया में है। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज है कम मार्क्स वाले, तो धीरे धीरे कम चला जाता है। एक महात्मा
महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो मोतिहारी में है, उसका कट ऑफ बहुत ही कम चला जाता है। मतलब आप ऐसे समझे 10 नंबर में इकोनॉमिक्स में एडमिशन हुआ पिछली बार, तो ऐसा भी हुआ। और पॉलिटिकल साइंस में ऐसा भी हुआ लास्ट में कि आपका कुछ भी नहीं आया है, अब दिए भी नहीं है सीयूटी, तब आपका एडमिशन हो जाएगा। तो देखियो साथियों, ऐसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ आपको एडमिशन लेना है तो इसके लिए तो इसमें जोर लगता है, तो इसके लिए आपको जोर लगाना पड़ेगा। बाकी तो है ना, तो आप ध्यान दीजिए, मैं यही आपसे कहूंगा, ताकि बाद में कोई पछतावा नहीं रहे। जो भी शेष समय बचा है मिड मार्च तक प्रॉपर मेहनत कीजिए, ताकि अच्छा सा है ना, अच्छा सा रिजल्ट आए और आप खुशी खुशी ऐसे यूनिवर्सिटीज में जाएं। फर्स्ट लिस्ट या अगर सेकेंड लिस्ट तक आपका एडमिशन अगर हो जाता तो बड़ा बढ़िया है। उसके बाद तो सांसें फूलने लगती है, गांव वाला पूछने लगता है हुआ कि नहीं हुआ, बड़ा संकट आता है। तो आप थोड़ा मेहनत और कॉन्शियस होकर ध्यान दीजिए। कोई भी डाउट तो आप कमेंट कर दीजिए, यथासंभव मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो। जय हिंद, जय भारत।